गली नंबर 26 नंबर और 27 नंबर से जो लोग कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जो कि एक ही परिवार के काफी सारे लोग एक ही परिवार से थे, जो कि कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में इसको लेकर के लोग वाकई परेशान थे और उनके लिए हर समाज के हिंदू मुस्लिम सिख सभी मिलकर के उनके लिए दुआएं कर रहे थे, क्योंकि वो पूरा का पूरा परिवार क्वारंटाइन सेंटर जो कि यहाँ से तुगलकाबाद से गए थे और उनके जाने के बाद में जो वहाँ की व्यवस्था को लेकर के उन लोगों ने सवाल खड़े किए थे, कहीं ना कहीं वो लोग परेशान थे। उनको यहाँ के ही लोगों ने, इस समाज के लोगों ने उनको साथ दिया, वहाँ जाकर के उनकी मदद की। आज हमारे साथ हैं वो लोग जो कि 36 के 36 लोग उस क्वारंटाइन सेंटर में गए थे और वो लोग धीरे धीरे करके परसों कुछ लोग आए, कल भी कुछ लोग आए और आज जो बचे हुए लोग 15 लोग थे वो भी आज अपने घर वापसी उन्होंने की है। मैं जानना चाहूँगा किस तरह का ये मामला रहा, किस तरह से आपने इस लड़ाई को जीता है, आप आज इस लड़ाई को जीत करके अपने घर वापसी आए हैं, क्या रहा है? देखो ऐसा है, हमने तो ठीक है जैसे भी वहाँ किया, लेकिन हमारे यहाँ के जो लोग हैं, हमारे जो मोमडन भाई हैं, हमारे जो मिलने वाले हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया। वहाँ हमारा कोई और कुछ नहीं कर सकता था। वो यहाँ के हमारे भाइयों ने, मोमडन है, हिंदू हैं, जो भी हैं, हमारे यहाँ के लोगों ने बहुत साथ दिया। भगवान उनके बच्चों को खूब लंबी उम्र दे, बहुत बढ़िया, खूब उनको ये लड़ाई कहीं ना कहीं इस हमारे देश के लिए खास तौर पे, जो क्योंकि मिल करके हम हमेशा किसी भी लड़ाई के लिए लड़ते रहे हैं, इस कोरोना से लड़ने के लिए भी हमने एकजुटता दिखाई है। ये कहीं ना कहीं मैसेज आपके द्वारा दिया जा रहा है और ये मैं जानना चाहूँगा आपसे, जो कि आपके बच्चे भी, क्योंकि आपका पूरा परिवार आपके साथ क्वारंटाइन किया गया था, तो क्या महसूस हुआ था? देश में क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से हम इस लड़ाई को और मजबूती के साथ लड़ें? भाई दूरी बना के रखो, भाई में मास्क लगा के रखो, दूरी बना के रखो, और जहाँ तक है हम तो कहते हैं ऊपर वाले से किसी को ये चीज बीमारी ना दे। बिल्कुल ये सच्चाई है। हमारा देश किसी भी विपदा में खड़े होकर के एकजुट होकर के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमेशा हर लड़ाई को हमने जीता है और आज ये मिसाल है इस बात की, क्योंकि ये परिवार, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्षेत्र में यहाँ से पूरी की पूरी गली, पूरा एरिया इनको लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी था और आज उतनी ही खुशी सब चेहरों पे नज़र आ रही है। हर आदमी इस बात को लेकर के खुश है कि ये लोग अपने घर वापसी इन्होंने की है और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है हमारे इस समाज के लिए मिल करके हमने मुट्ठी बांधी, हिंदू मुस्लिम सिख सभी एक साथ मिल करके जो हम लोग खड़े हुए इस कोरोना से लड़ाई के लिए। और कहीं ना कहीं आज उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस तुगलकाबाद एक्सटेंशन में गली नंबर 26 और 27 नंबर से जो पूरा का पूरा परिवार, जो गुप्ता परिवार था, उनको क्वारंटाइन किया गया था, उनको कोरोना पॉजिटिव उनका आया था। वो लोग वहाँ गए और उनका पूरा परिवार जब वहाँ गया तो पूरे के पूरे इलाके में हमारा तुगलकाबाद एक्सटेंशन, जो कि सभी कम्युनिटी हैं इसमें, सभी को इतना दुख हुआ था कि लोग दुआएं कर रहे थे। मंदिरों में दुआएं हो रही थी, मस्जिदों में दुआएं हो रही थी, यहाँ तक के गुरुद्वारे में दुआएं हो रही थी उनके परिवारों के लिए, क्योंकि उसमें मासूम बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी, सभी लोग उसमें क्वारंटाइन किए गए थे। तो उनके लिए दुआएं हो रही थी कि वो लोग अपने परिवार के साथ अपने इस हमारे इलाके में वापसी स्वस्थ होकर के वापस हो जाए। आज वो लोग जब वापस आए हैं यहाँ पर, तो हमारे क्षेत्र का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हमारे निगम पार्षद मनोज भाटी जी, हमारे विजेंद्र चौधरी जी और तमाम जो यहाँ तमाम कम्युनिटी, जो कि हिंदू मुस्लिम सिख सभी मिलकर के उनके स्वागत के लिए एक साथ खड़े हुए हैं। और उनका स्वागत किस तरह से किया गया है कि वो लोग उस कोरोना वायरस से उनको मौत को मात दे करके वो लोग इस वापसी उन्होंने की है अपने घर के लिए। ये बड़ी खुशी की बात है। मैं इस मौके पर चाहूँगा मनोज भाटी जी क्या कहना चाहिए? वास्तव में हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे तुगलकाबाद एक्सटेंशन से शुरुआत में 35 लोग क्वारंटाइन सेंटर गए थे और सारे के सारे सकुशल वापस आ गए हैं। तो इस मौके पर पूरा तुगलकाबाद एक्सटेंशन में खुशी की लहर है। जैसे आप सब देख रहे हैं, सब लोग खुश हैं। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें हम सब लोग, और आने वाले समय में इस कोरोना महामारी को तभी हम हरा पाएंगे तब हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ में जो आवश्यक उपाय सरकार ने हमें बताए हैं उनका भी हम बहुत बहुत ध्यान रखें। और ईश्वर की बड़ी कृपा है हमारे कॉलोनी के ऊपर कि हमारे सारे लोग, एक भी व्यक्ति नहीं बचा है, सारे लोग वापस आ गए हैं। इसलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत। हमारे साथ हैं विजेंद्र चौधरी जी, जो कि हमारे क्षेत्र की बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है और सभी को मिल करके साथ लेकर के चलने की इनके अंदर जो सलाहियत है
मैं चाहूंगा विजेंद्र चौधरी जी क्या कहेंगे इस मौके पर, जो परिवार पूरा का पूरा एक साथ आया है और बड़ी खुशी है पूरे क्षेत्र के अंदर, किस तरह से आगे की हम लड़ाई इसमें और बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं? तो परमात्मा से यही प्रार्थना कि हमारे कॉलोनी के निवासी सब आपसे आगे और पूरी कॉलोनी में जो सब समाज के लोग हैं जिन्होंने दुआ करी, परमात्मा उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण करे और हमारी कॉलोनी को इस बीमारी से बचाए। ये भगवान से भी और अपने निवेदन करते हैं, सब बचाए। बिल्कुल सच्चाई है कि जो लफ्ज़ अभी विजेंद्र चौधरी जी ने कहे हैं, ये हर घर में इस लफ्ज़ों को दोहराया गया है कि परमात्मा, भगवान, अल्लाह हमारे क्षेत्र को कम से कम इस बीमारी से बचाए, हमारे देश को इस बीमारी से महफूज रखे। मैं अभी दिखाना चाहूँगा जो परिवार इस बीमारी से पीड़ित हुआ था, जो पॉजिटिव आए थे, वो क्या नाम है भाई आपका? सुमित जी। ये क्वारंटाइन सेंटर से वापस आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपको, क्या मैसेज देना चाहेंगे देश के लिए? देश के लिए एक ही मैसेज है कि इस बीमारी से ज़्यादा ना डर के सोशल डिस्टेंसिंग का जितना पालन कर सकते हैं उतना पालन करें। बीमारी की कोई शक्ल नहीं है, कोई शरीर नहीं है जो पता चल जाएगी, किसको लग गई किसको नहीं लगी कुछ नहीं पता। तो हम जितनी कोशिश करें सोशल डिस्टेंसिंग को करें, लोगों से ज़्यादा ना मिलें, घर में ज़्यादा रहें। इस बीमारी से ऐसे ही बच सकते हैं और इस बीमारी से कुछ ज़्यादा डरने की ज़रूरत भी नहीं है। ये बीमारी हम लोगों के ऊपर हावी नहीं है, ये देश विभिन्न देवताओं का देश है, इसके ऊपर सबों का आशीर्वाद है। तो ऊपर वाले का कहीं ना कहीं ऐसा दुआ हमारे ऊपर है। ये बीमारी आज तक हमारे देश में कहीं से कहीं तक नहीं फैल पा रही। दिल्ली के अंदर इतने पेशेंट होने के बाद भी कुछ लोग ही परमात्मा के पास पहुंचे, नहीं तो ऐसा नहीं है। उन लोगों को हो सकता है कोई और भी बीमारी हो। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि इस बीमारी से बिल्कुल ना डरें, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। खाएं, घूमें, हंसे, बोलें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, दूर दूर रहें। जितनी कोशिश हो घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और उसके बाद भी अगर ये बीमारी भगवान ना करे किसी को लग जाती है, कोई भी परेशानी किसी को हो जाती है, तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि 3 दिन बाद फेफड़ों में जाएगी और 7 दिन बाद उस आदमी को सांस लेने में कांच आएगा उसके अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं था। ये शरीर हमारा इस बीमारी को बिल्कुल अपने आप खत्म किया हुआ है। सरकार की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से एक गोली भी हमें नहीं दी गई जिससे कि ये बताया जाए कि ये कोरोना की दवाई है। हमने इस बीमारी को वहाँ 2 टाइम का खाना खा के ही खत्म करा है। और मैं कोशिश करूंगा कि सरकार क्वारंटाइन सेंटर में करके घरों में लोगों को क्वारंटाइन करे, ताकि वो घर के साथ रहें। जितना वो घर के साथ रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे, घर वालों से बातें करेंगे, उनका मन लगा रहेगा। तो कोशिश करें कि क्वारंटाइन सेंटर की जगह घर पे ही रखें। बिल्कुल ये सच्चाई है। जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने तय की हैं, इन गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी हम इस बीमारी से बच पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का मामला जो है बिल्कुल ज़रूरी है, हमें ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।